ये खाली टीवी पे बैठ के आए भाई साहब बोल रहे हैं। इनसे भी अमूल के बारे में पूछ लेंगे तो अमूल का बता नहीं पाएंगे कि अमूल है क्या। जो बीजेपी बोले उसका उल्टा समझो। अब इनको उल्टा समझने लगे लोग, इनकी बात को सीरियस लेता ही नहीं है कोई। तो लादना चाहती है, हमारी बात नहीं जाना देना चाहती। बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहा था तब तो आप नहीं टोके, अब हम बोलने लगते तो आप टोकना शुरू कर देते। समस्या इस बात की है, पूरा हिंदुस्तान और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है जो बीजेपी बोले उसका उल्टा समझो। अब इनको उल्टा समझने लगे लोग, इनकी बात को सीरियस लेता ही नहीं है कोई, क्योंकि ये तो वो बात बोलते हैं जो खुद पे अपने आप पे ही नहीं होती। अरे भैया सरकार आपकी है और गाय माता की हालत क्या है आपकी सरकार में? आप तो यहाँ पे गो सेंटर बनाने की बात कर रहे थे, गाय माता को रहने की जगह नहीं है। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने उनकी मौतें हो रही हैं, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। एक बार बोल तो देते कि भूखी गाय माता मर रही है। आपने शेल्टर होम बनाए जहां पे चारा नहीं है, खाने को दाना नहीं दे पा रहे आप, और तड़प तड़प के गाय माता की मौतें हो रही हैं, उसके बारे में नहीं बोले। अरे इतना ही आपको चिंता है तो हमने कहा था कि अगर गाय माता का गोबर आपने सरकार ने खरीदना शुरू कर दिया होता, गाय माता का मूत्र खरीदना शुरू कर दिया होता जिससे मेडिसिन बनती है, गोबर से अगरबत्ती वगैरह वगैरह बनती है, तो गाय माता को आज खुलेआम घूमना न पड़ता और भूखी नहीं मर रही होती। तब उसके बारे में आपने नहीं सोचा। और समाजवादी से तुलना करते हो, हमने तो कामधेनु योजना चलाई थी, 1 करोड़ रुपया देते थे लोगों को, जो गाय को पालते थे उससे दूध पैदा होता था। आपने कौन सी योजना चलाई? कामधेनु योजना समाजवादी की थी, और आज भी आप ये उसको आगे उन्होंने चलाने से कंपनी की जमीन कहाँ पे निर्धारित की थी? सुन तो लीजिए, अब मैं बोल तो लूं, आप सवाल मुझसे पूछेंगे। अमूल के लिए कहाँ पे जमीन आवंटित की थी? कहाँ पे जमीन आवंटित ऑलरेडी बना दिया। देखिए लखनऊ में आप आइए तो सही, गजरिया, अरे गजरिया फार्म पे आइए तो सही, देखिए तो सही, क्या भव्य हमने बनाया है अमूल का प्लांट, क्या भव्य हमने बनाया इटावा में अमूल का प्लांट। इनको मालूम है कुछ? ये खाली टीवी पे बैठ के आए भाई साहब बोल रहे हैं। इनसे भी अमूल के बारे में पूछ लेंगे तो अमूल का बता नहीं पाएंगे कि अमूल है क्या। ये यही नहीं बता पाएंगे। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है ना, की बात कर रहे हैं अनुराग जी, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है ना, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि वो काम अधूरा छोड़ दिया और ये नया ये लोग शुरू कर रहे हैं, कैंची जीवी हो गए हैं। तो अरे ट्वीट तो पढ़िए अखिलेश जी का। अरे सुन तो लीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात को बीच में टोक देते हैं तो हमारी बात पूरी नहीं हो पाती। आप अपनी बात तो लादना चाहती है, हमारी बात नहीं जाना देना चाहती। बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहा था तब तो आप नहीं टोके, अब हम बोलने लगते तो आप टोकना शुरू कर देते। समस्या इस बात की है, हमने कहा उनको 2 बार टोके, की जो बात कर रहे थे उनको 2 बार टोके। अरे अमूल प्लांट, सवाल पूछ लीजिए एक ही बार में जवाब दे दूंगा। आप अमूल प्लांट की जमीन की बात कर रहे हो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो अमूल प्लांट की जमीन की बात हो रही है, जो ग्रेटर नोएडा में दी गई, जो हमने एक्सप्रेस वे बनाया था उसके बगल में हमने बोला था डेयरी बनाइए। एक्सप्रेस वे के बगल में जो जमीनें थी, क्या किया आपने? वहां मंडी बनाने के बोला था, अमूल प्लांट बनाने के लिए बोला था, क्या किया आपने? एक्सप्रेस वे के अगल बगल की जमीन का कुछ किया आपने? नहीं किया, क्योंकि आपको कुछ करना थोड़ी है। 5 साल बाद आए हैं, 5 साल बाद तो आप बातें कर रहे हैं। 5 साल तक गाय माता की चिंता नहीं आई, जब हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि गाय माताओं के यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर गाय माता सेंटर में भूखी उनकी मौतें हो रही हैं, तब तो नहीं आए कोई बोलने के लिए। हमने बोला कामधेनु जो हमने चलाई उसको वापस चालू कीजिए, 1 करोड़ रुपया लोगों को दीजिए, वो अपने डेयरी खोलेंगे, तब तो आपको ध्यान नहीं आया। अब आपको याद आई है झूठ बोलना। तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसका झूठ समझिए आप। ये झूठे लोग हैं, इनके समय गाय माता का अपमान हुआ है और इनका काम ही क्या है? गाय गोबर और गंगा की बात करते हैं, लेकिन सबका अपमान करते हैं, सबका अपमान करते हैं। गाय गंगा और गोबर और गीता की बात करेंगे। सोचो, गंगा मां साफ कर दी इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं, साफ होगी गंगा मां? क्या गोबर के बारे में इनसे बोला गया था कि गोबर का आप सरकार खरीदना शुरू करे? क्या खरीदा है? मैं आपसे पूछता हूं। ये वो लोग हैं ना गाय का सम्मान करते हैं, ना गंगा का सम्मान करते हैं, ना गीता का सम्मान करते हैं। हाँ, राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। ये हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ये हर चीज को वोट के एंगल से देखते हैं। प्रभु, हम वोट के एंगल से नहीं देखते। हम इनके नाम पे वोट नहीं मांगते, इनका हम सम्मान, ये मेरी आस्था का विषय है। आपके लिए ये वोट का माध्यम है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शर्मनाक होगी। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये वोट का माध्यम बताती है, लेकिन उनका भला नहीं कर सकती, उनके बारे में नहीं सोच सकती। बड़े बड़े आप लोग जौनपुर में दिन में रात में कर रहे हैं, क्या पैकेजिंग के इस पूरे खेल में मात खा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पैकेजिंग की पार्टी है, पैकेजिंग और मार्केटिंग इवेंट करने वाली पार्टी है, जनता की मदद करने वाली पार्टी थोड़ी है। तो आप भी जब समझ गए, अच्छी बात है, आपको भी इस बात की बधाई कि आपको भी पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी पैकेजिंग के अलावा कुछ नहीं है। और अब 2022 में पैक भी हो जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बड़े अच्छी तरह से पैक करके उनको वापस भेज दिया जाएगा उत्तर प्रदेश से। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज गाय माता की बात कर रही है। अगर एक सवाल मैं पूछ दूं अंजना जी ना, तो अभी बचाते घूमेंगे आप बीजेपी के प्रवक्ता को। ये बता दें कि हमारे शास्त्रों में गांव कितने नाम है? गाय के, गांव के जो हमारी गाय है उनके नाम कितने हैं? ये बता दें।
मैं जान जाऊंगा कि कितने गाय के नाम है। इनको ये भी नहीं पता होगा कि हमारी गाय माता के नाम कितने शास्त्रों में, नहीं बता सकते। मैं चैलेंज के साथ दिखाइए भाई इनको, और प्रेम शुक्ला जी को दिखाइए, जरा पूछ लीजिए कितने नाम है। शुक्ला जी को दिखाइए इनके साथ, प्रेम शुक्ला जी पूछिए कितने नाम है शुक्ला जी। नहीं, इनको गाय हमारी माता है कि ऐसे में आप कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, गाय के 100 नामों की चर्चा करना चाह रहे हैं मुझे लगता है। अरे यहाँ कौन बनेगा करोड़पति में संभवतः आते हैं। कितने नाम है? आपने कौन सा शास्त्र पढ़ा जरा बताइए, जनता के सामने मेरा प्रश्न बताइए ना, कौन सा शास्त्र पढ़ा है आपने? कौन सा शास्त्र पढ़ा बताइए तो सही, बताओ ना। कौन सा शास्त्र आपने पढ़ा ये तो बताइए मुझे। किस शास्त्र का आप उदाहरण दे रहे हैं जरा बताइए, किस शास्त्र का उदाहरण? 108 बेशर्म आप जरा बताओ, 108 और लिख लो और जाके पढ़ लेना। अरे आपने कौन सा शास्त्र पढ़ा है? के बारे में पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ा है? गोमाता जरा शास्त्र बताओ ना। अनाज बताओ, ये तेरी औकात है, पूरा शास्त्र का नाम बता, बकवास मत कर इधर। बिना खाए गोमाता लगातार बकवास मत करो, प्रदेश में लगातार हिम्मत है तो बताओ किस। ये एक केबीसी है और ये है एक एबीसी, अनुराग बनाएंगे करोड़पति। अब अनुराग भदौरिया आजकल अक्सर जीके का सवाल लेकर हल्ला बोल में आते हैं, तो मुझे लगता है तमाम पार्टियों के नेताओं को उस हिसाब से तैयारी अपनी अपनी रखनी चाहिए, लेकिन तू मैं इसको उलझाइए मत। जो सवाल है प्रेम शुक्ला जी उस पर आते हैं, क्या धर्म का एक नायाब तरीका, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि आप लोग एक तरफ कहते हैं कि एक्सप्रेसवे भी बना रहे हैं, तो फिर धर्म की गलियों में पहुंचने की जरूरत क्यों है? क्यों अब्बाजान, क्यों औरंगजेब, क्यों गाय और गोवर्धन, क्यों बार बार मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की बात? क्या धर्म में भी आप लोग उलझा कर रखना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है कि अगर काम पर जनता ने वोट नहीं किया या काम पर भरोसा नहीं हुआ तो फिर अपना तो है ही फिर वो हिंदू राग। देखिए अंजना जी, हम काम पर पहले बात करते हैं और काम पर खूब बात करते हैं। आज जब बनास जो है बनास डेयरी का जब उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो उन्होंने कामों को ही गिनवाया है कि किस तरह से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, सड़कों के निर्माण में किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, गरीबों को मुफ्त के मकान किस तरह से मिले हैं, बिजली किस तरह से 24 घंटे शहरों में और 18 घंटे गांवों में पहुंची है। हम विकास की भी बात करते हैं, साथ ही साथ जिस तरह से हमारे गाय किसके लिए गुनाह होती है प्रेम शुक्ला जी? हमारे आस्था के प्रतीकों, गाय किसके लिए गुनाह होती है? नहीं, हाँ होती है ना। गाय गौ पालन धर्म को मानने वाले किसके लिए गाय गुनाह होती है? विधेयक हमने महाराष्ट्र में लाया तो कांग्रेस को बहुत गौ वंश संरक्षण का विधेयक हमने जो है 1997 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने महाराष्ट्र में भेजा था। उसको 1999 से 2014 तक लटका दिया। वो कौन लोग थे? वो कांग्रेस के लोग थे। कि गौ संवर्धन के विरोध में कौन खड़ा था? कांग्रेस खड़ी थी। क्यों खड़ी थी? क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी गौमांस खाने वाली महिला है, क्योंकि उनका पुत्र राहुल गांधी कैलाश को कलंकित करने के लिए जाते समय गौ मांस खाकर जाता है। आप मुझे बताइए ना, गाय क्या महात्मा गांधी के लिए इश्यू नहीं था? विनोबा भावे जो है आजन्म जो है गौ हत्या को रोकने के लिए सत्याग्रह करते रहे। देखिए आज मैं भी बनारस में हूँ, अब मैं समझती हूँ हमारे दर्शकों पर क्या कहर टूटती है। एक साथ मत बोलिए ना सर, एक साथ मत बोलिए। अनुराग बनाएंगे करोड़पति का गेम अलग चल रहा है अनुराग जी का। अरे अनुराग जी 1 करोड़ दीजिएगा, कितना दीजिएगा? अच्छा 5 सेकंड मैं बता रहा हूं। इनको ये भी नहीं पता कौशल्या जो नाम था वो गाय माता के नाम पे था, देवी की भी गाय माता के नाम पे था। शर्म करो थोड़ा सा। प्रभु राम की बात करते हो, ये भी नहीं पता कौशल्या माँ का नाम गाय माता के नाम पे था। ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो फर्जी भक्त बने घूमते रहते हैं। इनको गाय माता के बारे में नहीं पता, कौशल्या माता के बारे में नहीं पता, देविकी के बारे में नहीं पता, सरस्वती भी गाय माता के नाम पे रखा गया था, इनको ये तक मालूम नहीं है। ये बात करेंगे यहाँ पे बैठ के, इनको मालूम है कुछ भी क्या? 108 गाय माता के 108 नाम है। आज पढ़ लीजिएगा जाके, आपकी सरकार ने हमने काम सपा के प्रवक्ता को जो है एक चीज याद करके आके चिल्लाना शुरू कर देते हो। लगता है अगला धर्म युद्ध गाय पर ही छेड़ने को दोनों तैयार है। हम नहीं तो कौन करेगा? आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। अब लग रहा है धर्म युद्ध छेड़ देंगे आप लोग अगला गाय पर ही। नहीं अभय जी वो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी की इस तरह का कानून गौ संरक्षण के लिए जब पहले लाने की बात होती थी तो कांग्रेस अपोज करती थी, महाराष्ट्र का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तभी तो इस सेंटिमेंट को ये पकड़ रहे हैं ना, इसको समझिए अभय जी।
एकदम छोटा सा जवाब से वक्त खत्म हो चुका है।